आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। उस मक्कार ने क्या कहा मैं वर्बेटम बताना चाहता हूं आपको, और पूछिएगा किसी से। यह कहा कि देखिए पाकिस्तान में जहां मुसलमान बहुमत में हो गए थे, हजारों हिंदुओं की औरतों का रेप और मर्डर सड़कों पे हो रहा था, उनकी लाशें हिंदुस्तान आ रही थी ट्रेन से। मक्कार को देखिए, उसने आपकी लाशों का भी सौदा अपने हिस्से में कर लिया और यह तर्क दिया कि आर्टिकल 14 तो है, लेकिन पंडित जी ये जो लाशें आ रही हैं हिंदुस्तान, क्योंकि वहां मेजॉरिटी मुसलमान है, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, हम इससे बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा दुख है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे। ये मक्कारों ने माहौल बनाया जैसे अभी बनाया था, लेकिन अभी बनाया तो सुनी नहीं उसने, क्योंकि दूसरा है इस वक्त दिल्ली में। उसने कहा अगर तुम्हें यह डर लगता है तो यह डर अच्छा है, लगते रहना चाहिए। तो उस वक्त के लोगों ने क्या किया कि जब उन्होंने ये पूरी बात कही तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने पंडित जी से क्या कहा, यह कहा कि ये लाशें जो आ रही हैं हम इससे विचलित हैं, हमें डर लगता है। और डर क्या लगता है कि देखिए भारत में विभाजन के बाद यहां तो 90% हिंदू है और यहां बहुत कम मुसलमान हैं, और हम तो अपनी चॉइस से पाकिस्तान नहीं गए, हम यहां रहना चाहते हैं। कहीं भारत का बहुसंख्यक समाज वैसा ही न करे जैसे पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ कर रहा है। अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ हमने किया नहीं, लेकिन इस डर के माहौल को इस तरीके से आपने रखा, इसलिए हमें कुछ स्पेशल धाराएं दीजिए जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन हो सके। उसमें बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 14 में जब सब बराबर हैं तो फिर स्पेशल की क्या जरूरत है। लेकिन फूल वाले चाचा रुक गए। के एम मुंशी ने मने किया, बी आर अम्बेडकर ने मने किया, और सरदार पटेल तो इधर की तरफ इधर देखने लगे। उन्होंने तो जवाब भी देना बेहतर नहीं समझा, लेकिन चचा ने दबाव बना करके भारत के संविधान में आर्टिकल 30 जोड़ दिया। पहला डिस्क्रिमिनेशन, पहली बार आजाद भारत का संविधान जिसे सेकुलर बनाया गया था, जिस पे लंबी चर्चा के बाद बना, उसके पैदा होते ही उसे आपने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटा। और फिर यही नहीं रुके, आपने कहा कि आपको अपने मजहब की तालीम बना देने के लिए अलग से मदरसे की छूट है, आप उसमें जो दिल चाहे पढ़ाना चाहे पढ़ें, लेकिन यह छूट बहुसंख्यक को नहीं है। तो जिस संविधान के लोग दुहाई देते हैं, कभी उस पर ढंग से चर्चा तो करें। यही संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यही कहता है। हम भी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके खामोशी, और आप यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, आप कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, आपने पार्टियों को अपना मजहब समझ लिया। यह समझ लिया कि यही पार्टी हमारी आस्था है, यही हमारी विश्वास है, यही पार्टी हमारी संस्कृति है। तो आपके समझने से हुआ यह कि आपको बिना बताए खुल्लम खुल्ला सब कुछ हुआ, लेकिन आप बोले नहीं। आप पिट रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप उफ तक नहीं कर रहे, रो भी नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं रहे। भाई रो तो सकते थे, सरकार क्या करती नहीं करती बात की बात है, लेकिन अपने 4 पड़ोसियों को बताते यार ऐसा हो गया है, 100, 200, 500 लोगों को बताते, फिर वो एक मूवमेंट बनता। आज यही मूवमेंट तो है, हजारों की गिनती में आप बैठे क्यों हैं यहां? कौन कहता है कि मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता? ये जितने भी आए हैं शुद्ध सनातनी हैं, कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये पहले भी हो सकता था।
लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा भी स्वार्थ था कि आप ही मूर्ख बने रहें। आप यादव बने, आप ठाकुर बने, आप पटेल बने, आप कड़वा पटेल बने, आप तिलवा पटेल बने, आप सब कुछ बने। हिम्मत नहीं थी उस समाज के लीडरों में और ठेकेदारों में कि वो किसी दूसरे से कहते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के 72 फिरके हैं, पहले हम जरा इनको बांट के देखते हैं। उनको बांटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप बंटने के लिए तैयार थे और आपके लोग आपकी कमजोरी को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया। मेरे 2 मंत्री, मेरे 4 मिनिस्टर, मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, मेरा कास्ट का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा, मैं दुश्मन से मिलकर इसे निपटा दूंगा चाहे कुछ हो जाए। इस बीमारी से नहीं निकले। इसलिए एक नहीं, आपकी चुप्पी ने इस राष्ट्र को गर्त में गिराया है, उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं।